हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल। आज हम लोग स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद पर चर्चा करेंगे। स्पिनोजा की ईश्वर की अवधारणा जो स्पिनोजा का द्रव्य विचार है। स्पिनोजा द्रव्य, ईश्वर और नेचर तीनों को पर्यायवाची की तरह प्रयोग करते हैं। तीनों एक ही हैं स्पिनोजा के दर्शन में। तो जो इस स्पिनोजा की जो ईश्वर की अवधारणा थी, जो द्रव्य विचार है स्पिनोजा के दर्शन में, उससे जो परंपरागत रूप से दार्शनिक अवधारणा चली आ रही थी ईश्वर को लेकर, वो और जो धर्मों में बताया गया ईश्वर है, धर्मों में बताया गया ईश्वर और जो परंपरागत रूप से दार्शनिक अवधारणा चली आ रही थी ईश्वर को लेकर, वो बाधित होती है। स्पिनोजा से पहले डेकार्ट ने भी ईश्वर को निरपेक्ष द्रव्य के रूप में स्वीकार किया था। डेकार्ट ने कहा कि ईश्वर एक निरपेक्ष द्रव्य है और निरपेक्ष द्रव्य के अलावा उन्होंने सापेक्ष द्रव्य को भी स्वीकार किया और द्रव्य की परिभाषा दिया था कि द्रव्य वह है जिसकी निजी सत्ता है, जो स्वतंत्र है। लेकिन उसके बाद भी वो सापेक्ष द्रव्य को स्वीकार कर लेते हैं और स्पिनोजा कहते हैं कि जो सापेक्ष द्रव्य है वो आपस में विरोधाभासी है, क्योंकि जो सापेक्ष होगा वो द्रव्य नहीं होगा और जो द्रव्य होगा वो सापेक्ष नहीं होगा। क्योंकि सापेक्ष का मतलब होता है किसी अन्य पर निर्भर होना और द्रव्य का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर ना हो। क्योंकि द्रव्य वह है जिसकी निजी सत्ता है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, लेकिन सापेक्ष का मतलब है जो किसी अन्य पर निर्भर है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक का मतलब होता है परतंत्र होना और एक का मतलब होता है स्वतंत्र होना। सापेक्ष का मतलब परतंत्र और द्रव्य का मतलब स्वतंत्र। तो जो परतंत्र स्वतंत्र है वो द्रव्य कैसे होगा? द्रव्य तो वो है जो स्वतंत्र है। और स्पिनोजा अपने जो द्रव्य विचार है स्पिनोजा का, जो ईश्वर की अवधारणा है, उसमें वो जो सापेक्ष द्रव्य था डेकार्ट सापेक्ष द्रव्य में चित्त और अचित दो पदार्थ स्वीकार किए थे, चित्त और अचित। तो स्पिनोजा ने जो चित्त और अचित था उसे द्रव्य के पद से हटाकर उसे गुण के स्तर पर ले आए। स्पिनोजा ने कहा कि जो चित्त और अचित हैं वो ईश्वर के गुण हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं। स्पिनोजा ने कहा कि वो ईश्वर के गुण हैं, वो ईश्वर के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। स्पिनोजा ने कहा वैसे तो ईश्वर में अनंत गुण हैं, लेकिन जो मानव जानते हैं, जो जिसका ज्ञान मानवों को है, वो सिर्फ दो गुण हैं, चित्त और अचित। और ये द्रव्य नहीं है, ये गुण है। और वो चित्त और अचित को पदार्थ के पद से हटाकर, मतलब द्रव्य के पद से हटाकर, उसे ईश्वर के गुण के रूप में ले आते हैं और कहते हैं गुण को सत्ता ईश्वर से मिलती है। गुण को सत्ता ईश्वर से मिलती है, मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सत्ता गॉड से मिलती है और उसमें ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है। तो वो जो एट्रीब्यूट्स है जिनको सत्ता ईश्वर से मिलती है, जिसमें ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है, वो परस्पर समांतर चलते हैं, जबकि डेकार्ट ने कहा था कि वो परस्पर विरोधी हैं। और उन्होंने कहा कि ये एट्रीब्यूट्स जो ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें ईश्वर अभिव्यक्त हुआ है, फिर वो आगे विकार यानी मोड्स के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्पिनोजा ने कहा कि जो गॉड है, ईश्वर है, उन्होंने कहा कि ईश्वर के जो दो गुण हैं जिन्हें मानव जानता है, जिनका ज्ञान मनुष्यों को है, वो है चित्त और अचित। स्पिनोजा ने कहा कि ये ईश्वर के गुण हैं। स्पिनोजा ने कहा कि ईश्वर सबसे पहले अपने गुणों के रूप में अभिव्यक्त होता है। सबसे पहले ईश्वर गुणों के रूप में अभिव्यक्त हुआ, चित्त और अचित। वैसे तो ईश्वर के अनंत गुण हैं, इसके ये जो दो गुण हैं, चित्त और अचित, जो एट्रीब्यूट्स हैं दो, इसके अलावा ईश्वर के अनंत गुण हैं जो हम लोग नहीं जानते, अनंत गुण हैं। तो हम लोग को दो गुणों का पता है, वो है चित्त और अचित। फिर उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स, ये गुण
फिर आगे जाके मोड्स में अभिव्यक्त होते हैं, विकार में। और ये जो विकार हैं, ये जो पहले ईश्वर जो एट्रीब्यूट्स में आया, फिर उसके बाद मोड्स में, फिर जब ये आगे जब चित्त मोड्स में आता है तो बुद्धि, संकल्प, चित्त के जो एट्रीब्यूट्स हैं बुद्धि, संकल्प और इसके अलावा जीव जंतु, सभी जीव जंतु। और जो अचित है वो जब मोड्स के रूप में आता है, वो जब मोड्स के रूप में आता है, वो जब विकार के रूप में आता है, जब विकार के रूप में अव्यक्त होता है, तो उसमें आती हैं समस्त जड़ वस्तुएं। जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, वो अचित के विकार हैं। और इन सभी को मिलाकर, जड़ वस्तुएं, जीव जंतु और बुद्धि, संकल्प, इन सभी को मिलाकर जगत बनता है। तो स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के रूप में, गुणों के रूप में अव्यक्त होता है, और ये अपने आप को लिमिट करते हुए, अपने आप को लिमिटेशन के द्वारा ईश्वर धीरे धीरे वो जगत के रूप में व्यक्त होता है। इसमें अंतर क्या है कि ईश्वर एक है और जो ये विकार हैं ये अनेक हैं। स्पिनोजा कहता है कि सबसे पहले ईश्वर गुणों में, और गुणों के बाद वो फिर विकार में अपने आप को लिमिट करते हुए, अपने आप को सीमित करके वो फिर विकार के रूप में व्यक्त होता है। जैसे 24 कैरेट सोने से चैन नहीं बनती, चैन बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ चीजें मिलानी पड़ती है। तो उसे 24 कैरेट सोने से जिस तरीके से चैन नहीं बनता, उसी तरीके से ईश्वर 24 कैरेट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो अभिव्यक्त हुआ है, पहले गुणों के रूप में, फिर विकार के रूप में, और इन विकारों से मिलकर जगत बना है। तो इसलिए स्पिनोजा कहता है कि जो सब कुछ है वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। तो ये सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद आता है, और स्पिनोजा कहता है गॉड इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज गॉड। स्पिनोजा कहता है गॉड इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज गॉड। ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। यहां से स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद आता है। स्पिनोजा कहता है कि जो गॉड है वो ईश्वर है। सबसे पहले वो गुणों के रूप में अभिव्यक्त होता है, गुणों के रूप में वो अभिव्यक्त होता है, फिर गुणों के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद फिर वो मोड्स के रूप में अभिव्यक्त होता है। सेकंड नंबर पे ये मोड्स के रूप में अभिव्यक्त होता है, और जो विकार हैं, जो मोड्स हैं, उनसे जगत बनता है। ईश्वर अपने आप को सीमित करके, अपने आप को लिमिट करके, अपने आप को गुणों और विकार के माध्यम से अपने आप को लिमिट या सीमित करके वो जगत के रूप में कन्वर्ट होता है, जगत के रूप में कन्वर्ट होता है। और इसीलिए स्पिनोजा कहते हैं कि जो जगत है वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर, जो जगत है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसलिए जगत में, यानी कि संपूर्ण जगत में ही ईश्वर है। मतलब ईश्वर में ही संपूर्ण जगत है, कण कण में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, हर एक जगह ईश्वर है। तो यहां से स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद आता है। तब स्पिनोजा कहते हैं कि गॉड इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज गॉड। ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। फिर स्पिनोजा जगत को दो दृष्टि से देखते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि जगत को अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए, अगर इस जगत को सामान्य दृष्टि से देखा जाए, तो सामान्य दृष्टि से ये नेचुराटा, और अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कहा नेचुरांस। ये दो दृष्टि की बात की। उन्होंने कहा कि अगर जगत को सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो जगत परिवर्तनशील है। अगर जगत को सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो जगत परिवर्तनशील है, जगत की सारी चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर जगत को संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो जगत परिवर्तनशील नहीं है, जगत शाश्वत दिखेगा हमें। जगत में सारी चीजें नित्य दिखेंगी, उसमें सारी चीजें हमें नियति पहले से ही निर्धारित दिखेंगी। अगर जगत को समग्र दृष्टि से देखा जाए, अगर नेचुरांस जिसे कहा कि अगर जगत को समग्र दृष्टि से देखा जाए तो जगत हमें अपरिवर्तनशील
और नित्य दिखेगा, शाश्वत दिखेगा, लेकिन अगर उसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वो परिवर्तनशील दिखेगा, वो क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला दिखेगा। स्पिनोजा कहते हैं कि जो जगत और ईश्वर में जो संबंध है वो तदात्म मूलक संबंध है। ईश्वर और जगत में तदात्म मूलक संबंध है, जैसे कि अगर कहीं आग है तो वहां पे ताप होगा, मतलब वो दोनों साथ साथ हैं। मतलब कि जगत, जब से जगत है तब से ईश्वर है, और जब से ईश्वर है तब से जगत है, उसमें तदात्म मूलक संबंध है। तो स्पिनोजा के इस सर्वेश्वरवाद की आलोचना भी होती है, और आलोचना में सबसे पहले तो बात आती है कि जो धर्मशास्त्री हैं, धर्मशास्त्री लोग कहते हैं कि स्पिनोजा ईश्वर की जो अवधारणा है, ईश्वर की जो भावना है, उसे नीचे गिरा रहा है और वो ईश्वर की पवित्रता को समाप्त कर रहा है। जो धर्मशास्त्री हैं वो कहते हैं कि स्पिनोजा एक नास्तिक है, वो कण-कण में ईश्वर को मानता है, हर जगह ईश्वर को मानता है। यहाँ तक कि अगर वो हर जगह ईश्वर को मानता है तो इसका मतलब जूता, चप्पल, कूड़ा करकट, हर एक जगह ईश्वर को मानता है, और ऐसा करके वह ईश्वर की पवित्रता को बाधित कर रहा है। ऐसा करके वो ईश्वर को अपवित्र कर रहा है। इसी वजह से धर्मशास्त्री, उस समय आप लोगों को पता है कि जो पोप का शासन था, उसे समाज से, जात से, धर्म से, हर जगह से बहिष्कृत कर दिया गया, उसे इस ईश्वर की अवधारणा के लिए, क्योंकि वह कण कण में ईश्वर को मानता था। धर्मशास्त्री कहते हैं कि वो कण कण में ईश्वर को मानता है, इससे वो ईश्वर को अपवित्र कर रहा है, वह ईश्वर की पवित्रता को खंडित कर रहा है। इसके बाद हेगल कहता है कि मैं कौन हूं। हेगल कहता है कि अगर सब कुछ ईश्वर है तो मैं कौन हूं, मेरा जो स्वतंत्र संकल्प है, जो फ्रीडम ऑफ विल है, वो कहां है, मेरी इच्छाएं कहां हैं। जब सब कुछ ईश्वर है तो मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। तो हेगल कहता है कि जो स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है, उससे संकल्प की स्वतंत्रता का हरण हो जाता है। हेगल कहता है कि स्पिनोजा हर जगह कण कण में ईश्वर को मानता है, इसका मतलब है मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे में भी ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तो मेरी जो स्वतंत्र संकल्प है, मेरा जो फ्रीडम ऑफ विल है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका हरण हो जाता है। इसीलिए हेगल कहता है कि जो स्पिनोजा का द्रव्य विचार है, जो स्पिनोजा का ईश्वर है, वो एक सिंह की गुफा के समान है, जिसमें जाने वालों के पदचिन्ह के निशान तो हैं, लेकिन वापिस आने वाले को नहीं। हेगल कहता है कि इसमें जाने वालों के निशान तो हैं, लेकिन वापिस आने वालों के पदचिन्हों के निशान नहीं है। और हेगल के बाद नॉलिस कहता है कि जो स्पिनोजा है वो गॉड इंटॉक्सिकेटेड है। नॉलिस कहता है कि स्पिनोजा गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब वह ईश्वर में ही रत रहने वाला है। स्पिनोजा वहां पर है जहां से उसको सब कुछ ईश्वर दिखाई देता है, जहां से उसे कण कण में हर एक जगह ईश्वर दिखाई दे रहा है, स्पिनोजा उस पराकाष्ठा पर बैठा हुआ है। नॉलिस कहता है कि स्पिनोजा गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, और वो कहता है कि अगर स्पिनोजा गॉड इंटॉक्सिकेटेड है, वो कण कण में ईश्वर दिखाई दे रहा है, तो वो नास्तिक कैसे हो सकता है। इसके अलावा हेनरी पोलर भी कहते हैं कि जिसे कण कण में ईश्वर दिखाई दे रहा है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है। हेनरी पोलर कहते हैं कि स्पिनोजा ईश्वर को अपवित्र नहीं कर रहा है, बल्कि वह जगत को असेंड कर रहा है, बल्कि वो जगत की जो महत्ता है उसको बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर वह कण कण में ईश्वर को मान रहा है तो इससे जगत की सत्ता नीचे नहीं आ रही है, इससे जगत का असेंड हो रहा है, जगत में वृद्धि हो रहा है। और हेनरी पोलर हेगल का जवाब देते हुए कहता है कि कण कण में ईश्वर को मान लेने से हमारे संकल्प की स्वतंत्रता जो है, जो फ्रीडम ऑफ विल है, उसका हरण नहीं हो जाता है। कण कण में ईश्वर मान लेने से, सब में ईश्वर मान लेने से संकल्प की स्वतंत्रता का हरण नहीं होता है, बल्कि उसका दैवीकरण होता है। हेनरी पोलर कहते हैं कि इससे हमारा दैवीकरण होता है, हमारी जो इच्छा है अगर वह ईश्वर की इच्छा बन जाए तो संकल्प की स्वतंत्रता का हरण नहीं होता है, बल्कि उसका दैवीकरण हो जाता है, उसका दैवीकरण हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सर्वेश्वरवाद है वो कई तरीके का है, लेकिन हम लोग दो तरह के सर्वेश्वरवाद को देखेंगे, अभी थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। कि एक होता है संवेदनात्मक सर्वेश्वर,
संवेदनात्मक सर्वेश्वरवाद। जो संवेदनात्मक सर्वेश्वरवादी हैं वो तात्विक रूप से ईश्वर और जगत दोनों में अंतर करते हैं। संवेदनात्मक सर्वेश्वरवादी तात्विक रूप से मतलब द्रव्य के स्तर पर ईश्वर और जगत दोनों में अंतर करते हैं। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो सूफी और क्रिश्चियन लोग आते हैं। हालांकि ये भी कड़-कड़ में ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये तात्विक रूप से ईश्वर और जगत में अंतर करते हैं। तो जो सूफी हैं, सूफी ईश्वर के लिए कहते हैं कि ये जरूरी तो नहीं तुझे आंखों से देखूं। सूफी लोग कहते हैं कि ये जरूरी तो नहीं कि तुझे आंखों से देखूं, तुझे सोचना भी तेरे दीदार से कम नहीं। तो एक बार नानक जी मस्जिद की तरफ पैर करके लेटे हुए थे, तो एक मौलाना आते हैं और नानक जी से कहते हैं कि अपना पैर मस्जिद की तरफ से हटा लीजिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम मेरा पैर उस दिशा में कर दो जिधर तुम्हारा खुदा नहीं है। तो सूफी लोग जो इस अंदाज में ईश्वर को मानते हैं, और सूफी कहते हैं कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। सूफी मानते हैं, कहते हैं कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। तो सूफी और क्रिश्चियन लोग भी कड़-कड़ में ईश्वर को मानते हैं। जो संवेदनात्मक सर्वेश्वरवादी हैं कड़-कड़ में ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो तात्विक रूप से जगत और ईश्वर में अंतर करते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी सर्वेश्वरवाद, अंतर्मुखी सर्वेश्वरवादी मानते हैं कि जो जगत और ईश्वर है दोनों में अंतर नहीं है। तात्विक रूप से ईश्वर और जगत में वो अंतर नहीं करते हैं। अद्वैत वेदांती शंकराचार्य इसी में अंतर्मुखी सर्वेश्वरवादी थे। शंकराचार्य अंतर्मुखी सर्वेश्वरवादी थे। कड़-कड़ में ईश्वर दोनों मानते हैं कि ईश्वर कड़-कड़ में है, लेकिन जो संवेदनात्मक सर्वेश्वरवाद है वो ईश्वर और जगत में अंतर करता है, लेकिन अंतर्मुखी सर्वेश्वरवादी ईश्वर और जगत में कोई अंतर नहीं समझते। तात्विक रूप से ईश्वर और जगत में कोई अंतर नहीं समझते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है, कहां ब्रह्म नहीं है? हर जगह ब्रह्म है। तो सर्वेश्वरवाद भी कई तरीके का है, जिसमें से हम लोगों ने दो देखा, संवेदनात्मक सर्वेश्वरवाद और अंतर्मुखी सर्वेश्वरवाद। जो संवेदनात्मक सर्वेश्वरवादी हैं वो ईश्वर और जगत में तात्विक रूप से अंतर करते हैं। इसमें जो सूफी और क्रिश्चियन लोग आते हैं ये भी कड़-कड़ में ईश्वर को मानते तो जरूर हैं, लेकिन ये तात्विक रूप से दोनों में अंतर करते हैं। तो आज हम लोगों ने सर्वेश्वरवाद देखा, तो यहाँ से हम लोगों का आज स्पिनोजा कंप्लीट होता है। आगे से हम लोग लेबनिज स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बने रहिए, साथ में लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।